हाय दोस्त, आज मैं लेकर आया हूँ पढ़ाई करने का बेस्ट तरीका कि पढ़ाई कैसे की जाती है। और पढ़ाई बहुत से दोस्त हैं पूछा कि पढ़ाई कैसे की जाती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। बहुत से दोस्तों ने पूछते हैं, तो मैंने भी एक सोचा, मैंने भी वीडियो देखा था नेक, और मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं भी एक ठो बनाता हूँ, अपने तरफ से देखता हूँ कैसा लगता है लोगों को, कैसे पसंद है। उसके सबसे पहले किसी भी चीज़ को अगर आपको पढ़ना है तो उस पर फोकस करो, उस पर फोकस करके पढ़ो ना। एक ही नहीं, 1 घंटे यहाँ पढ़े कोई बुला लिया बीच में, ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए आपको। जब भी पढ़ने बैठो तो एकांत में जाओ, जहाँ शांति हो वहाँ बैठो। वहाँ बैठने के बाद स्टार्ट करो, मोबाइल ना लेके जाओ। पढ़ने बैठो तो मोबाइल लेके ना बैठा करो। मोबाइल या किसी गार्जियन को दे दो, मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दो नीचे ही कहीं, अगर जहाँ जा रहे पढ़ने। पर स्टडी टाइम मोबाइल का यूज ना करो तो ही बेटर है। फ़िलहाल लोग किया करो, जब मोबाइल से काम हो तभी यूज किया करो, नहीं तो जब पढ़ने बैठो मोबाइल को हटा दो। अगर मोबाइल से ज़रूरत है जान लो तभी लेके बैठो, नहीं तो मत लेके बैठो। कि आपको पहले एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। पढ़ने के लिए आपको एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। कैसे पढ़ें, टाइम टेबल ये सेट करो जैसे, और टाइम टेबल ये सेट करो कि हम उस टाइम फॉलो कर सकते हैं। बहुत से हैं बच्चे देखते हैं वीडियो सभी के, लेकिन उसे फॉलो तो 1-2 दिन करते हैं, उसके बाद नहीं करते हैं। आपको रेगुलरिटी, अगर हमारे वीडियो को देख रहे हो तो आपको रेगुलरिटी 1 हफ्ते उसको फॉलो करना पड़ेगा, इससे कम नहीं। आप अगर टाइम टेबल बनाते हो तो टाइम टेबल बनाओ, करीब जो भी टाइम टेबल बनाओ जैसा कि उस समय आप खाली हो। अक्सर करके रात में तो आप सब खाली रहते हैं। 7 या 8 के बाद टाइम टेबल बनाओ, नहीं तो 7 के बाद। अगर आप जैसे 7 बजे खाना खाते हैं तो उसके बाद खाना खाने के बाद उस पढ़ाई का 7:30 बजे बना लो। उसके बाद बैठो 7:30 से 10:30, 7:30 से 10:30, और वही 8 बजे बनाते हो तो 11 कर लो। इसके बाद सुबह 3:30 बजे उठ जाओ। उसके बाद 4 बजे से बैठ जाओ पढ़ने के लिए। सुबह 2 घंटा पढ़ो और शाम 3 घंटे पढ़ो। और उसके बाद दिन में ऐसा टाइम टेबल बनाओ जब आप खाली रहो तभी, कि नहीं आज मैं पढ़ लिया उसके बाद कल दूसरा काम न पढ़, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो टाइम टेबल सेट करने के बाद आपको उसी टाइम से पढ़ना है। और पढ़ते वक्त आपको मोबाइल से दूर रहना है। पहली बात मैंने अभी बताया, पढ़ो एकदम ध्यान से, उसे मन से पढ़ो, अच्छे से पढ़ना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को। और बहुत से स्टूडेंट के मन में आता है ये बात कि ये सब्जेक्ट इजी नहीं है, कठिन है, तो अपने मन से हटा लो उसे। पहले जब पढ़ने बैठो, जिसमें सब्जेक्ट मान लो मैथ आपका कठिन लगता है, तो उसे पढ़ने अगर बैठो अपने दिमाग से हटाओ कि ये मान लो हमें इजी लगता है, अपने मन में ये लाओ। देखो आपका ऑटोमेटिक आपका मन उसमें लगने लगेगा, आपको पढ़ने में आनंद आने लगेगा। तो इस टाइम पे अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं, सुबह 4 से 6, शाम 7:30 से 10। शाम को जो पढ़ो, मैथ न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर शाम को लगाया जाता है, और सुबह में पढ़ने वाली चीज़ को पढ़ा जाता है। बहुत से स्टूडेंट है शाम को याद करने वाली चीज़ पढ़ लेते हैं, सुबह में मैथ लगाना, ऐसा बिल्कुल गलत है। सुबह में जो भी पढ़ो वो पढ़ने की चीज़ पढ़ा करो, और शाम के टाइम जो 7:30 से 10 का टाइम टेबल आप बनाए हो उसमें आप मैथ हुआ, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल हुआ, फिजिक्स का न्यूमेरिकल, यही सब, और अदर सब्जेक्ट जैसे ग्रामर हुआ, इंग्लिश का, वो सब लिखने वाला चीज़ उसको पढ़ लिए। और जो भी सब्जेक्ट अगर शाम को 10 बजे बैठे पढ़ने के लिए उसे पढ़े तो उसे सुबह रिवीजन कर लिया करो एक बार। जो शाम को पढ़े रहो उसको रिवीजन करने से क्या रहता है कि आपके माइंड में हमेशा वो चलता रहता है। तो ऐसे पे करने से आपको माइंड में रहता है कि ये है। और फिर बीच में जो आप अभी आपके मन में आया तो कि बता रहे हैं 4 से 6, 7:30 से 10, और सुबह में बता नहीं रहे, तो सुबह देखो दिन की बात मैं नहीं करता हूँ, मैं ये बात बता रहा हूँ कि जिस समय आप खाली होते होंगे 7:30 के बजे के बाद खाली तो होगे ही, ये तो कंफर्म। अगर पढ़ने के वाले हो तो
अदरवाइज बहुत के लोगों के पास काम भी रहता है, तो जितने बजे वो खाली रहते हैं वो अपना अपने हिसाब से टाइम बनाएंगे। अगर जो 7 बजे खाली होता है वो 7:30 बजे से टाइम बनाएगा। और जो बीच में है दिन का टाइम टेबल आपको बनाना है अपने ऊपर से। मैंने 6 बजे इसलिए रखा क्योंकि 6 बजे के बाद आप सब कोचिंग वगैरह स्कूल ये सब रहता है, तो उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितने बजे बनाना। हाँ, ये पढ़ने का जो तरीका है, आप दिन भर ज़रूरी नहीं है कि आप 15 घंटा पढ़ो तभी ही 15 आवर पढ़ो। मायने ये रखता है कि आप क्या पढ़ें वो याद है होनी चाहिए, जो पढ़े वो याद होनी चाहिए, ये मायने रखता है। ज़रूरी नहीं कि आप 20 घंटे पढ़ें 25 घंटे पढ़ें, इससे मतलब नहीं रखता है। अगर आप जो पढ़ें वो आपको याद है तब समझ लीजिए कि आप ठीक है। अक्सर क्या करते हैं बहुत स्टूडेंट 15 घंटे 20 घंटे पढ़ लेते हैं लेकिन उसको याद नहीं रहता कोई सब्जेक्ट। तो इसीलिए आप जरूर 5 घंटा पढ़ो, 5 आवर, लेकिन मन से पढ़ो, कायदे से पढ़ो, उसको कॉन्सेप्ट के साथ करो, उसका कंसेप्ट क्लियर रखे रहो ताकि वो माइंड में हमेशा रहे एनी टाइम। और बहुत से स्टूडेंट के तो मन में भाई इसके मन में क्या रखा है, इससे क्या लिया गया है। तो दिन का टाइम आपको बनाना है, आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाएंगे, क्या है क्या नहीं दिक्कत है। और जो टाइम टेबल बनाओ उसको कम से कम नहीं तो 1 हफ्ता ज़रूर फॉलो करो। अगर 1 हफ्ता आप फॉलो कर देते हो ना, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ 100% के साथ कि वो आप ऑलरेडी हमेशा वो हैबिट आपकी बन जाएगी। क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर आप 1 हफ्ते लगातार उससे फॉलो करते हो ना तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली सुधर जाती है, लेकिन ये हो ही नहीं सकता जल्दी ना 1 हफ्ते की बात। बहुत लोग सोचते हैं कि क्या बात है 1 हफ्ते, लेकिन जब करने लगते हैं तो उसको समझ में आता है। लेकिन ये आपको प्रैक्टिस करना है, अगर 10th में हो या 12th में अगर अच्छा रिजल्ट पाना है तो यही 10th और 12th का ही तो आपको ज़रूरत पड़ती है। 10th में सही है तो बेटर है, और 12th में यही 2 में आपका परसेंटेज ही रखा जाता है। यही समझ लो आपका लाइफ है 10th और 12th। अगर इसमें अच्छे से पढ़े हो तो आगे जाके आपको अच्छा ही नॉलेज रहेगा। तो बस मैं इसी के साथ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।